गुड मॉर्निंग। नमस्कार। चलिए, मैं आज सीबीएसई बोर्ड के 9th क्लास का मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखें, इसका फ़ायदा उठाएं, लाभ लें और अच्छा लगे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि आज लॉकडाउन के समय बैठे बैठे हैं वो अपना प्रिपरेशन कर सके, तैयारी कर सके। खैर चलिए, हम लोग देखते हैं। सीबीएसई के सेकेंड चैप्टर है रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को, अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करना। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखेंगे। एकदम सिंपल तरीका से बताएंगे। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आपको कुछ इसका ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान देंगे। सब ट्रिक्स और ये देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे ये क्या होता है? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो बी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो है ये कहलाता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हिंदी में बोले तो बोलते हैं इसको कर्ण। कर्ण, हाइपोटेनियस। नीचे क्या होता है? बेस। बेस। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल के सबसे लॉन्गेस्ट साइड कहलाता है हाइपोटेनियस, नीचे का कहलाता है बेस, और जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लंबवत है कहलाता है परपेंडिकुलर। इसको हाइपोटेनियस को एच से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, बेस को बी से डिनोट करते हैं। बेस को बी से डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे ये जो होता है, आप लोग जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे क्या होता है? h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए, सबसे पहले ये चीज अगर समझ गए तो ये आपका कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग जितना बड़ा से बड़ा हम लोग क्या करेंगे? प्रूव कर लेंगे। सबसे पहले ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनियस साइड हाइपोटेनियस कहलाता है, नीचे बेस कहलाता है, और परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर, अब हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखेंगे, एट फर्स्ट आपके किताब से नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा एक चीज बताना चाह रहा हूं। रिप्रेजेंट रूट टू ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन सबसे पहले एट फर्स्ट आई टॉक टू यू अबाउट रूट टू ऑन द लाइन नंबर। सबसे पहले मैं आपसे रूट टू को लाइन नंबर पर दर्शाना बता रहा हूं कि हाउ टू रिप्रेजेंट रूट टू ऑन नंबर लाइन। इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेरी बहुत से सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट बताया गया, कंसेप्ट के आधार पर हम लोग इधर आते हैं। देखिए इधर ये राइट एंगल अगर ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर नीचे ये 90 डिग्री है, अगर नीचे बेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बेस को अगर हम 1 लेते हैं और परपेंडिकुलर को 1 लेते हैं, बेस अगर 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बताया गया है। h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे p के मान कितना है? रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1, यानी रूट अंडर 2। रूट 2 यानी कहने का मतलब है कि बेस 1 और परपेंडिकुलर 1 देते हैं तो इसका हाइपोटेनियस क्या आता है? रूट 2 आता है। ये कंसेप्ट क्लियर है? ये कंसेप्ट क्लियर? तो ओके, देखिए यहाँ अगर रिप्रेजेंट रूट टू ऑन लाइन नंबर, तो सबसे पहले बी ड्रॉ ए
हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस का लाइन खींचेंगे, एक्स एक्सिस का लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, टेक ए पॉइंट जीरो एट एनी पहले सेट के कहीं पे एक ऐसे जगह पे लेंगे जहाँ पे हम लोग मेजरमेंट करें, उधर इधर दोनों बगल क्या होगा, बराबर आ सके। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक पॉइंट जीरो लिए। अब देखना है कि सबको बराबर बराबर दूरी से बांटना है, 1 2 3, लगभग लगभग सेम लग रहा है। अगर इधर लेंगे तो -1 -2, चूंकि यहाँ √2 को रिप्रेजेंट करना है तो √2 प्लस में, तो प्लस वाला हम लोग इधर लेंगे, माइनस वाला रिप्रेजेंट करना रहे तो हम लोग को इधर लेना होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, √2 को करना है। तो √2 का कंसेप्ट क्या है, नीचे से बेस 1 है और ऊपर से 1 है। तो नीचे से 1 इतना दूर 1 है, 0 से 1 के बीच की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 है और इसी के जैसा डिस्टेंस जो है ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। इतना है, जितना दूरी, कहने का मतलब जितना दूरी नीचे है उतना ही दूरी वो, क्योंकि नीचे 1 ऊपर 1 तब √2, नीचे 1 ऊपर 1 तब √2 आया है। उसी तरह नीचे 1 ऊपर 1। अब इसको क्या करेंगे, वर्टिकली इसको मिला देंगे, मिला दिए। और मिलाने पर ज्वाइन करने के बाद ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण शो कर रहा है और नीचे 1 है ऊपर 1 है। इसको अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनियस निकालेंगे, √2 आ जाएगा। तो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया √2। क्या हो गया, √2। तो √2 आ गया। तो इसको क्या करें, √2 आ गया तो एक डिवाइडर लेंगे और डिवाइडर के मदद से यहाँ रख के हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से यहाँ गिर गया, यहाँ पे एक शैडो गिरा देंगे और ये जहां पे गिरा यही हो गया आपका √2। तो रिप्रेजेंट हो गया। कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीके से, पता है कितना आसान है, बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए √2 को तो रिप्रेजेंट कर लिए, अब √3 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, √3 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसका भी कंसेप्ट है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि √3 को बनाने के लिए √2 को बनाना जरूरी होता है। √3, अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, √3 को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन लिखते हैं, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन पे √3 को रिप्रेजेंट करना है। अगर नीचे का अगर √2 रहे, नीचे का अगर √2 रहे, ऊपर से 1 रहे तो क्या होगा, ध्यान देंगे। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √b² प्लस b²। तो √1 के स्क्वायर b के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 के स्क्वायर और b के स्क्वायर √2 के स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 आए, स्क्वायर से हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, √3। कितना हो गया, √3 आ गया। तो कंसेप्ट क्या है इसका, √3 को रिप्रेजेंट करने का कंसेप्ट क्या है, नीचे से √2 लेना है, ऊपर से 1 लेना है। तब यहाँ हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो √3 का कंसेप्ट, तो कहने का मतलब कि √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को √2 ड्रॉ करना पड़ेगा। √2 ड्रॉ कर लिए हुए हैं, फिर हम यहाँ पे √3 ड्रॉ करके बताने जा रहे हैं। √3 करेंगे फिर √2 आपका रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ किए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किए, x है और इधर x1 है, x एक्सिस को कहीं बीच में एक क्या करेंगे, एक पॉइंट 0 ले लेंगे, शून्य पॉइंट को इंगित करेंगे और बराबर बराबर डिस्टेंस काटेंगे। तो पहले क्या 1 2 3, अगर इधर लेना है तो -1 -2, दोनों बगल ले लीजिए, आपको देखने में बहुत बेटर होगा। दोनों बगल ले लेंगे, माइनस बगल भी ले लेंगे, प्लस बगल वाला भी ले लेंगे, देखने में थोड़ा सुंदर लगे, अच्छा लगेगा। क्योंकि मैथ बनाना एक आर्ट है, मैथ बनाना एक कला है, ठीक है।
तो आप जितना ढंग से साफ साफ बनाएंगे उतना ही बेटर रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया, तो √2 बनाना, √3 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले नीचे कितना चाहिए, √2 चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को √2 ड्रॉ करना, तो √2 बनाने के लिए हमें नीचे भी एक चाहिए और ऊपर भी एक चाहिए। नीचे बेस भी एक चाहिए और परपेंडिकुलर भी एक चाहिए। तो बेस यहाँ पे एक है और ऊपर में क्या हो गया, परपेंडिकुलर भी हम लोग एक ले लेंगे। एक आ गया, नीचे एक और ऊपर एक, यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, ऊपर भी एक आ गया। और इसको हम लोग क्या किए, रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ से हम लोग क्या किए, रिप्रेजेंट कर दिए। तो क्या आ गया, ये एक और ये क्या होगा, ये √2 हो गया। अब √2 को डॉटेड लाइन से हम लोग तिरछी में, तिरछा में, सीधा नहीं, तिरछा में गिरा दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, √2 मैंने डिवाइडर लेकर के इसको कोड खींच देना, ड्रॉ कर देना। आ गया, √2 आ गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक √2 हो गया, कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक √2 हो गया। अब इसी जो √2 आया है इसी पे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली लाइन खींचेंगे। वर्टिकली लाइन क्या करेंगे, एक डाल देंगे। हो गया, यानी नीचे से 2 हो गया, ऊपर से 1 आ गया। यानी यहाँ पे देखिए √3 का कंसेप्ट आ गया, नीचे से 2 ऊपर से 1। बेस कितना हो गया, 2 हो गया, इसका परपेंडिकुलर 1 हो गया। और इसको जब हाइपोटेनियस निकाले तो √3 आ गया। तो उसी कंसेप्ट पे हम क्या बनाएंगे, नीचे √2 हो गया, ऊपर क्या हुआ, √1 हो गया, सॉरी नीचे √2 और ऊपर 1 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, बाइज्जत हम स्केल से क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। मिला दिए, जो डायरेक्ट इसको टच किया। अब ये जो हाइपोटेनियस आया ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3। अब इसको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से इसको नीचे गिराएंगे तो क्या गया, √3। यही रिप्रेजेंट हो गया, √3 लाइन नंबर पे रिप्रेजेंट। आया समझ में? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार रिप्ले करके देखिए, आपको क्लियर होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब देखिए, अब आपको √5 को रिप्रेजेंट करना बता रहे हैं, रिप्रेजेंट करना बता रहे हैं √5। और √5 बताएंगे तो √5, √6, √7। ये आप कहेंगे √4 नहीं होता है क्या, नहीं, √4 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, √4 का स्क्वायर √2 हो जाता है। 2 का रिप्रेजेंट तो जैसे पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो √5 का रिप्रेजेंट करना पता है, √5, √6, √7 एक साथ होगा हमारा। जस्ट मैं आपको पहले √5 बता रहा हूँ। तो √5 का कंसेप्ट देख लीजिए, √5 का कंसेप्ट क्लियर कीजिए पहले। √5 बनाने के लिए √5 कहाँ से आएगा, √5 को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले नीचे 2 चाहिए, ऊपर 1 चाहिए। कंसेप्ट क्या है, नीचे 2 और ऊपर 1, यानी बेस चाहिए। बेस इज इक्वल टू 2 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, देन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेस 1 के स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 के स्क्वायर 2 जा 4, दैट मींस √5 आ गया। √5 कंसेप्ट, √5 का कंसेप्ट क्या है, नीचे से बेस 2 होना चाहिए और परपेंडिकुलर 1 होना चाहिए, तब इसका हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। दैट मींस अब इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तब नीचे बेस पे कितना लेना है, 2 तक लेना है, ऊपर क्या लेना है, 1 लेना है, अक्रॉस करना है, मिला देना है, आ जाएगा। अब देखिए सेम उसी पैटर्न पे हम आपको यहाँ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे x और हो गया यहाँ पे x1, x और x1 हम एक लाइन ड्रॉ किए, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किए। हॉरिजॉन्टल लाइन x और x1 x एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद यहीं पे कहीं पे एक पॉइंट को 0 लिए, कहीं पे एक शून्य पॉइंट लिए, कहीं पे एक पॉइंट लेकर उसका नाम शून्य दिए। अब क्या करेंगे, उपयुक्त बराबर बराबर डिस्टेंस पे हम लोग उसको पार्ट बांटेंगे। तो मान के यहाँ दिए 1 2 3 4 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, 1 2 3, एक डिस्टेंस ऐसा कि देखने में उपयुक्त हो, अच्छा लगे। ठीक है, अब इधर क्या -1 -2 इधर भी ले लीजिए, दोनों बगल लेते तो और बेटर अच्छा लगता है देखने में, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अगर समय है, जगह है तो। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे से कितना लेना है, 2, नीचे बेस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 1
यहाँ से 0 to 1 1 है और 1 to 1 1 है, कितना दूर 1 इतना दूर 1, यानी इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 है। 2 0 to 2 कितना हो गया, मेजरमेंट करेंगे तो 2 यहाँ तक हो जाएगा और ऊपर कितना 1 होना चाहिए, तो 1 जस्ट इसके बराबर, बड़ा सा इतना नहीं खींचेंगे, 1 के बराबर नहीं है, आप 1 यहाँ भी इतना आपका 1 यहाँ पर भी 0 बराबर ही लेंगे। देखिए यही आ गया, 0 से 1 के बराबर इतना दूरी है, तो लगभग थोड़ा सा और बड़ा होगा यहाँ पे, तो नीचे से 2 ऊपर से 1 के जैसा लेना ही नहीं कि इसके लिए मेजरमेंट कुछ और होगा, इसके लिए मेजरमेंट कुछ नहीं, नीचे से जितना 1 जैसा होगा उतना ही 1 जैसा मेजरमेंट ऊपर भी होगा, तो नीचे से 1 और 1 2 नीचे से हो गया, 1 ऊपर से हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे इसको, इंक्लाइन प्लेन से इसको जोड़ देंगे और जोड़ने का मिलाने के बाद एक एज ए राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 और 1 सॉरी 2 और 1 तो दो पर जब हाइपोटेनियस निकाले तो कितना √5 आया है, तो क्या हो जाएगा √5। अब इसको फिर क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ करने के बाद ये जो मान आया यही हो गया √5। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब √6 को रिप्रेजेंट करना है, √6 देखिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए, इसका होमवर्क है, आप उसको कर लेंगे। √6 को क्या करना है, √5 बनाना है, उसका कंसेप्ट समझ लीजिए, जब इसका कंसेप्ट को समझ गया तो इसको कर लेंगे। √5 को रिप्रेजेंट कर लिए, √5 को रिप्रेजेंट कर लिए और √6 को रिप्रेजेंट करना है, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा √5 और परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, तो इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, b के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर, यानी √1 के स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 प्लस रूट स्क्वायर से हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा √6, यानी कितना हो जाएगा √6, यानी √6 को √6 को रिप्रेजेंट करने के लिए, √6 को रिप्रेजेंट करने के लिए एट फर्स्ट हमें √5 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो √5 ड्रॉ किए हुए हैं, अगर √6 को ड्रॉ करना है तो हम इसी पर √6 को ड्रॉ करना बता रहे हैं, रिप्रेजेंट √6 ऑन लाइन नंबर। तो सबसे पहले हमने √5 को ड्रॉ कर लिया, √5 पर ही क्या किए, यहीं पे इस लाइन पे देखिए, यहीं पे क्या किए कि लाइन हम डाल दीजिए, ठीक है, और नीचे से यहाँ तक कितना हो गया, √5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, और इधर 1 हो गया, इसको क्या करेंगे मिला दिए थी, क्या हो जाएगा √6, और यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, कितना आ गया √6। आया समझ में, √6 क्लियर। अब √7 बनाना है, तो नीचे से क्या करना है, √7 करना है। √7 का कंसेप्ट क्या है, नीचे से √7, और देखिए √7 का जो भी मान होगा वो आपको 2 और 3 के अंदर नहीं होगा, √7 भी होगा इसके अंदर, इसके बाहर नहीं ले जाएंगे, ध्यान रखेंगे उसका मान जो है ना, 9 का मान 9 का स्क्वायर रूट निकालकर 3 होता है, यानी 10 के ऊपर जो जाएगा 3 और 4 के आगे जाएगा। अब जो भी मान आएगा आपको 3 के अंदर में ही लेना है, ठीक है। तो √6 का मान इतना आ गया, और √7 बनाना हो तो फिर क्या उसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, √6 नीचे करेंगे और ऊपर 1 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए √6 और √6 से 6 प्लस 7 आ गया, यानी इसी पर भाई एक लाइन और ड्रॉ करेंगे और इसको मिलाएंगे और इसको आ जाएगा समझ में। तो √7 आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, अगर दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में समझने के लिए बोल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए √3 √5 होगा, अब √10 बता रहा हूं मैं, √10 रिप्रेजेंट √10 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए समझ, सॉरी √10
रूट 10 को रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। रूट 10 जो होता है नीचे से बेस कितना हो जाएगा 3 लेना पड़ेगा, और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कितना 1 लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा और बेस को 3 लेना पड़ेगा, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, तो पी के स्क्वायर इक्वल टू 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, कितना 1 के स्क्वायर 1 3 के स्क्वायर 9, यानी कितना रूट 10, यानी रूट 10 आ गया। इसका मतलब है कि नीचे से रूट 10 लेना पड़ेगा और ऊपर से रूट 1 लेना पड़ेगा, सॉरी नीचे से 3 लेना पड़ेगा, सॉरी नीचे से 3 लेना पड़ेगा ऊपर से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ कर दिए हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कहीं पे पॉइंट हम एक 0 देंगे। अब उपयुक्त दूरी एक मतलब सर्टेन डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट करेंगे, 1 2 3 लगभग बराबर 3 4, 1 2 3 4। अब नीचे से बेस हमें कितना लेना है, 3 लेना है, तो बेस 3 यहाँ तक है, तो डेट मीन्स 3 यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कितना लेना, 1 लेना है, तो 1 के बराबर यहाँ पे 1 इतना जैसा, तो 1 क्या करेंगे, यही ले लेंगे। 1 के जैसा है, लग रहा है ना, इतना दूरी आ गया। अब इसको 0 से क्या करेंगे, 0 से इसको मिला देंगे, एक ट्रायंगल तैयार हो गया। अब फिर क्या करेंगे, आप हाथ से भी बना सकते हैं, ना तो डिवाइडर है तो डिवाइडर से रख करके इसको डस बना करके यहाँ पे ये आ गया, जो यहाँ पे गिरा ये हो गया रूट 10। अगर रूट 11 बनाना हो तो फिर 10 पर खड़ा करके मिला देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ गया आपको रिप्रेजेंट रूट 10 ऑन नंबर लाइन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, रिप्रेजेंट रूट 8 ऑन नंबर लाइन। 8 को रूट 8 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तब 8 के रूट 8 का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझ लेंगे। रूट 8 का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पे यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो रूट बेस भी 2 और परपेंडिकुलर भी 2, बेस भी 2 लेना है और परपेंडिकुलर भी 2 लेना है। तो क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हो जाएगा बेस के स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस के स्क्वायर। तो बेस के स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी रूट 8। रूट 8 आ गया। तो रूट 8 को ड्रॉ करने के लिए परपेंडिकुलर भी 2 और बेस भी 2 लेना पड़ेगा, सॉरी परपेंडिकुलर भी 2 और बेस भी 2 लेना पड़ेगा, तब हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, रूट 8 आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। देख लीजिए एक्स एक्सिस है, अब कहीं पे एक बिंदु 0 लेंगे और उसकी दूरी 1, सॉरी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, हमको इसको क्या करना है, हम ऊपर बता रहे हैं। रिप्रेजेंट एड करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 लिए 1 2 3, ठीक है। अब नीचे से 2 लेना है, नीचे से 2 यहाँ हो गया, और जस्ट ऊपर भी 2, इतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक, देख लग रहा है ना, यहाँ पे भी जितना बड़ा ये उतना बड़ा उतना लग रहा है, 2 पार्ट में थोड़ा और बड़ा जाएगा, लगभग हो गया बराबर, जितना ये है उतना ही बड़ा लग रहा है, यानी नीचे से 2 तो ऊपर से भी 2। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट 8। नीचे से 2 ऊपर से 2, हमारे बेस 2 परपेंडिकुलर 2, तो इसका हाइपोटेनस आएगा रूट 8। अब इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, क्या गया, रूट 8। आया समझ में, आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करेंगे, आगे से आगे शेयर करेंगे, ठीक है।
आगे देखिए, इस इसमें ज्योमेट्रिकली क्या है। ओके, आज आज इतना ही रहने दीजिए, थोड़ा हम बहुत थके हुए आज। और नेक्स्ट कल जो हम इसमें वीडियो डालेंगे इसके आगे इसको पूरा करते हुए, इस चैप्टर को पूरा करते हुए आगे फिर चलेंगे। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगा, पसंद आया हो तो इसका लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू।